थैंक यू, बाय बाय। मैं एक हाँ क्वेश्चन हाँ, बोलो पूछूं? झरना बेन, बोलो। वासना के संदर्भ में तीन प्रकार की वासना बताई गई है: लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। तो मेरा प्रश्न ये था कि शास्त्र वासना क्या होगी? अभी मैं प्रयत्न करता हूँ अशोक भाई की हाजिरी में, तो गुस्ताखी माफ। आपका सवाल फिर से रिपीट करो, झरना बेन। वासना त्याग की जब बात करते हैं तभी हम्म। तीन प्रकार की वासना बताई गई है: हम्म। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। एक्चुअली तो और भी है, मगर शास्त्र वासना की अगर बात करें तो द आत्मा इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसायंट। ओमनीसायंट એટલે શું? It knows everything. Okay. Now it has, in my own language, I am saying Atma is omnipotent, matlab nobody can punish the Atma. Okay, nobody can do anything to Atma. Atma will do what it wants. આ- સર્વશક્તિમાન. હાજી, સર્વશક્તિમાન. અને આત્મા સો પરમાત્મા. આત્મા અને પરમાત્મામાં કોઈ ફરક જ નથી. અચ્છા, પણ આત્માએ, અગેન આ બધા મારા શબ્દો છે હો, તમે કોઈ શાસ્ત્રના શબ્દો નથી. આત્માએ પોતે સ્વેચ્છાથી અજ્ઞાન વહોરી લીધું છે. ઓકે, because my logic runs like this કે if you are atma, even the law of karma cannot bind you. Nobody can bind you. There is no law on the entire Vishwa which can bind you, right? Then how do we say we are bound and all that? Okay, so we have invited Agnan, or we have covered ourselves with Maya. Then we have adopted this human body. And that Paramatma was never separated, but there is an illusion. એટલે આ સંસારને નાટક કહે છે કે we have created, we ourselves have created the entire Brahmand. In that Brahmand, we have adopted one body. ओके, सो ए पांच कोष वाળું, पांच कोष मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे पांच आवरण है। वो पांच आवरण वाला शरीर हमने एडॉप्ट किया। हमने ये एडॉप्ट किया कि हम अज्ञानी है, जबकि हकीकत में हम संपूर्ण ज्ञानी है, ओमनीसायंट है। ओके। अच्छा, अभी हमें ज्ञान चाहिए। अभी ज्ञान की पिपासा या तो ज्ञान की तृष्णा किसको हो सकती है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। हाँ, धन की इच्छा किसको हो सकती है? जिसके पास धन कम है, उसकी इच्छा से कम है। मगर जो ओमनीसायंट है, ओमनीपोटेंट है, उसको क्या है? कुछ भी नहीं है। मगर आपने, मैंने माया के वश में, माया को भी हमने ही क्रिएट किया, क्योंकि ब्रह्मन तो इज द अल्टीमेट क्रिएटर। तो ब्रह्मन ने माया उत्पन्न की, वो माया में खुद फंसा। अभी उसको ज्ञान पाने की तृष्णा हुई, और वो ज्ञान कैसे पाने का है? शास्त्र पढ़ पढ़ के। वो शास्त्र पढ़ के ज्ञान नहीं मिलता है, शास्त्र पढ़ के इंफॉर्मेशन मिलती है। जीवन जियो, मैं तो थोड़ी लाइट लैंग्वेज में कहता हूं कि शादी करो, फिर अपने स्पाउस से झगड़ा करो, फिर ये पूरा गृह संसार जो चलेगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम अनुभव करते हैं, तभी अनुभूति होती है। और अनुभूति के बगैर का ज्ञान का कोई कीमत ही नहीं है, वो खाली इंफॉर्मेशन है। और एक पुराने इलस्ट्रेशन में पहले अपनी वो एमटीएनएल की टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, पता है? याद है किसी को? बहुत हाँ सारे अभी यंगस्टर्स तो देखी भी नहीं होगी। मगर वो टेलीफोन डायरेक्टरी में बम्बई में पता नहीं कितने, मगर समझो 50,000 नाम, एड्रेस, फोन नंबर है। वो इंफॉर्मेशन आपके टेबल पर पड़ी है। वो इंफॉर्मेशन का तभी उपयोग है कि मुझे जरना बेन का फोन नंबर चाहिए, मैं वो खोलूं, वो नंबर मुझे मिले, तभी जब वो उपयोग कर सकूं, ऐसी इंफॉर्मेशन हुई। तो वो मेरा ज्ञान है। अच्छा,
शास्त्र मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ये गीता भी एक शास्त्र है, महाभारत एक शास्त्र शास्त्र है, रामायण भी एक शास्त्र है, ऐसा मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ। वेद वेदांत सभी शास्त्र है। वो पढ़ना क्यों है आपको? अच्छा, आपने गीता पढ़ ली, गीता समझ ली, आपने और पांच छह उपनिषद पढ़े, पांच छह उपनिषद समझ गए। एक ही उपनिषद में 100 उपनिषद का तत्व आ जाता है। फिर मुझे दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ने का, मैं 30 उपनिषद पढ़ लिया और मैं ये गौरव से कहता हूं मैंने 30 उपनिषद समझ लिए। अभी क्या पढ़ने का है भाई? अभी पढ़ने का छोड़ो, जीवन जियो। हाँ, तो जीवन जिएंगे तभी जो अनुभव होगा वो ही सही बात है। पढ़ के कोई भी आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कहने के लिए कहा है कि शास्त्र वासना। इज इट? पर बट ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, इजंट इट एडिक्टिव? जब हम इट इज पढ़ने बैठते तो एडिक्टिव, या छूटता नहीं या है। बट सपोजिंग, लेट अस से झरना बेन loves her family, even her in-laws, સાસુ સસરાને પ્રેમ કરે છે, સાચું છે? ઓકે, ઓકે. તો અને ઝરણાબેન પોતાની ઓફિસમાં બધાને પ્રેમ કરે છે, અને જે જે માણસો એમના કોન્ટેક્ટમાં આવે એને થાય છે કે હા, ઝરણાબેન એક ખરેખર પ્રેમાળ વ્યક્તિ છે. ઓકે, તો એનાથી જેટલું જીવન શીખાશે એટલું ગીતા વાંચવાથી નથી શીખાવાનું. इसमें रश्मि यस. भाई, जस्ट शर्मा हाँ, जी, आप अशोक एक, भाई. इसमें आप एक एग्जांपल याद कर सकते हैं। हाँ जी, जरा हाँ, मोटा आवाज कहो. हाँ, इसमें एक एग्जांपल, हेलो। कभी भी जब क्वेश्चन आता है तो हाँ, हेलो। रामकृष्ण परमहंस देवी माँ के भक्त थे। हाँ, बोलो ने। एक सेकंड कोनु भाई जे હાલ फोन पर બોલાવો बात करता है કામ તો म्यूट ચાલે છે करो. અંદર। नितिन હા भाई, પણ હવે નીતિનભાઈ ખબર નહીં। नितिन भाई। નીતિનભાઈ એનું ओके, सॉरी. हाँ, अशोक भाई, यस, कंटिन्यू. रामकृष्ण परमहंस माँ के हाँ, भक्त थे, ठीक है। वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते थे। बस उनके गुरु ने वो मूर्ति तोड़ दी। हाँ, बस ये हमारा है कि हमको ये जो ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट तक, जैसे वो उनको देवी माँ एक पॉइंट तक ले गई, उसके बाद आगे का सफर खुद करना जो है, उसी तरीके से वो जहां पे वो मूर्ति तक पहुंचे वहां तक ठीक था। बाकी जब उनके गुरु ने वो मूर्ति तोड़ी तो उसके आगे देयर इज बियॉन्ड, जो जैसे रश्मि भाई हमेशा वो तुरियम स्टेट की बात करते हैं, their books, these are the pointers towards the pointed. Swami Chinmayanand ji used to say, all this knowledge in the books, all these are pointers towards the pointed. He used to show a finger, मतलब वो जैसे इवन हमारे शास्त्रों में भी ये एग्जांपल आता है कि गुरु is pointing towards the moon, and then he asks the student to look at the finger, and at one point to tell the finger these books are important, and then our vision has to go leave that finger and look towards the moon, that's looking towards the pointed. तो अगर ये याद ध्यान रहेगा तो मेरे हिसाब से फिर एक पॉइंट के बाद, जैसे रश्मिन भाई ने कहा कि मैंने उपनिषद सब में है तो एक ही चीज है, लेकिन हम जितने बार बार पढ़ते हैं उतना हमको मतलब सहायक भी होता है। और कभी कभी आपने और भी देखा होगा, एक भी इसका विपरीत परिस्थिति भी देखी होगी, कुछ लोग बहुत मिलते हैं जो आके कहते हैं कि मैंने तो 100 के 100 उपनिषद पढ़ लिए, तो अल्टीमेटली इट एंड्स अप नोवेयर। एक जो अशोक भाई ने बात कही, उसके लिए अपने शास्त्रों में शब्द है शाखा चंद्र न्याय. इट्स ए ब्यूटीफुल फ्रेज. सी, अगर समझो दूज का चांद है, हाँ, और अभी इस तरह से परिस्थिति है कि वो चांद एकदम पतली लाइन सा दिखता है. ओके, तो जिसने एक बार देख लिया उसे पता है कि यहाँ चांद है. मगर जिसने देखा नहीं वो इधर उधर आकाश में नजर करते फिरेगा, मिलेगा नहीं. तभी जिसने देखा है वो अपने हाथ से पॉइंट करके बताता है पे यहाँ चांद है. तो वो जो पॉइंट करता है, आप आसमान में देखने के बदले उसमें उंगली देखते रहते हो.
वो उंगली देखते रहोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो शास्त्र का काम यही है कि आपको पॉइंट करते हैं। अगर शास्त्र में डूब गए तो उसको शास्त्र वासना कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ, आप, झरना, ठक्कर, चंदवानी इज आत्मा, आत्मा इज परमात्मा, यू आर ओमनीसायंट। ओके, अभी शास्त्र पढ़ के क्या करोगे? शास्त्र एक मैप है, एक नक्शा है। आप गूगल मैप बोलो, जो भी बोलना चाहे वो बोलो, मगर नक्शा का अपने को एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं है। आपको जर्नी करने की अपनी लाइफ को, अपने हिंदू शास्त्रों में कहते हैं ये एक मुसाफरी है, और वो इन्फिनाइट मुसाफरी है। और वो इन्फिनाइट मुसाफरी में आपको अलग अलग अनुभव मिलते रहेंगे। कुछ अच्छे कुछ बुरे सब अनुभव मिलेंगे, मगर वो इन्फिनाइट मुसाफिरी जीवन की है। जीवन की है मतलब कि जीवन जीने की है। पुस्तक पढ़ने का एक, पढ़ेंगे तो वो मैप है, मैप को समझ के फिर छोड़ देने का है। आप कश्मीर गए, हम्म, अभी आपके हाथ में गूगल मैप है, वो गूगल मैप को छोड़ के आपको हिमालय देखने का है, आपको कश्मीर की सुंदरता देखने की है, अपने जीवन के अनुभव देखना है और समझना है। उससे ज्यादा महत्व अगर शास्त्र को दिया तो वो शास्त्र वासना है। निर्वाणा षटकम में भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न तीर्थो न साधु न न वेदा न यज्ञ। तो उसमें न वेदा न यज्ञ भी उसमें बोलते हैं। देखो ये है ना, हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सुंदरता है। वेद में लिखा है, अरे विद्यार्थी तूने वेद पढ़ लिया, अब वेद को छोड़, अभी जीवन जीने का शुरू कर। ऐसा कौन कहेगा? किसकी हिम्मत है ये कहने की? आप अगर मेरा लेक्चर सुनते हो तो अरे आप पूरी जिंदगी मुझे सुना करो। आप कोई साधु के पास जाएगा, कोई साधु ऐसा कहेगा, अरे मेरा लेक्चर पूरा हो गया, अभी कल से मत आओ, तुम तुम्हारा धंधा करो। ऐसा कोई नहीं कहेगा। मगर वेद वेदांत में ये ताकत है। यस, ओके, shall we go further Yes, or please. any other discussion required? Then otherwise we go back to Gita fifth chapter. इसमें जस्ट एक स्मॉल पॉइंट हाँ, रश्मि भाई, कभी हाँ जी, शर्मा हाँ जी को, कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये गलत मैसेज भी चला जाता है कि अच्छा अब मैंने पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है क्या? ये कोई क्वेश्चन भी आता है। तो ये इसका प्रश्न यही है कि मुझे खाना खाने की जरूरत कब तक पड़ती है? जी। जब तक मुझे भूख है। जब मैं भूख होती हो जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाता है, तब मैं उसको छोड़ देता हूँ ना। ये भी वैसा ही है कि जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मैं, इसी इसी इससे पहले वाला एक श्लोक था कि जहां पे मैं चारों को, मतलब जैसे कुत्ते खाने वाले को, गाय को, उन सबको एक दृष्टि से देखता हूँ, जिस दिन मैं वो देख लेता हूँ, इसके पहले वाला ही श्लोक था शायद, इसी इसी चैप्टर में। उसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक, जब तक मैं उस परिस्थिति तक नहीं पहुंचता, तब तक तो मुझे पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि हमारे वेद कहते हैं कि एक पॉइंट के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर वो एक पॉइंट कब आएगा वो हमको ही जानना है। वो हम खुद ही जान सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। Okay, friends. So we will go to Gita. We had some 3 or 4 sessions on different subjects. Now we go back to Gita, fifth chapter. और अभी क्योंकि हम 3-4 मीटिंग के बाद में ये गीता पर वापस आ रहे हैं, मैं फिर से एक रिपीट करता हूँ। गीता एक मोक्ष शास्त्र है। गीता फक्त पुस्तक नहीं है। और गीता कहता है, पहले 6 चैप्टर में कहता है कि कर्म योग करो। हाँ, कर्म योग करो मतलब कि आपको जीवन जीने का है। वो जीवन कैसे जीने का वो आगे भी आता है। 18 चैप्टर है उसमें। पहले 6 चैप्टर कृष्ण भगवान कर्म को महत्व देते हैं। आपको कर्म करना है, फिर भक्ति आएगी, फिर ज्ञान योग आएगा। और ऐसे ही किसी ने जंप लगाने का प्रयत्न किया तो उसका मतलब ये होता है कि एक 5वां धोरण पास हुआ लड़का सीधा सीए की परीक्षा देना मांगता है, या तो सीधा इंजीनियरिंग होना मांगता है। नहीं हो सकता है।
अपने को 18 चैप्टर पढ़ना है, 18 चैप्टर को जीवन में उतारना है। हम्म, अभी हमने 5th चैप्टर में 18 श्लोक्स तक अपना डिस्कशन लास्ट टाइम हुआ था, मतलब जब भी हमने गीता में किया था तभी। मैं 18th श्लोक खाली रिपीट करता हूँ ब्रीफली, देन वी विल डिस्कस फ्रॉम 19th श्लोक ऑनवर्ड्स। ज्ञानी महापुरुष, ये मेरे पास, जैसे मैंने पहले से भी सबको कहा है, ये साधक संजीवनी मतलब राम सुखदास जी की गीता के ऊपर कमेंट्री है। ऑफ कोर्स राम सुखदास जी ने हिंदी में कहा होगा, कोई बहुत अच्छे ट्रांसलेटर ने गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। आपके पास हिंदी भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। यहाँ मेरी रिमार्क्स जो है बहुत रेडिकल रिमार्क्स है। पहले मैं श्लोक कहता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। मतलब कि जो ज्ञानी है, यह ज्ञानी मतलब पंडित नहीं। अगर हम ये समझे कि पंडित मतलब उसने बहुत सारी एग्जाम्स पास कर ली, बहुत पुस्तक पढ़ लिए, जो हमने शास्त्र वासना के लिए कहा, जिसे बहुत बड़ी शास्त्र वासना है, ऐसा कोई पंडित है, वो उसको पंडित, वो ज्ञानी नहीं है। जिसमें विद्या भी है और विनय भी है। विनय मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या बहुत खराब है, ये सब जिसको पता है वो विद्या विनय संपन्न है। विद्या विनय संपन्न इंसान को ब्राह्मण है, गाय है, कुत्ती है, हाँ, और चांडाल है, ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत भारी श्लोक है, बहुत रेडिकल स्टेटमेंट है। कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से अर्जुन को कहा है। अभी अगर ये भगवान ने ऐसा कहा है कि ब्राह्मण और चांडाल, चांडाल मतलब हरिजन से भी गया बीता लोग मानते हैं अपने, जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है, यूरोप अमेरिका में स्किन कलर के ऊपर डिफरेंशिएशन होता है, मगर इंसान हर एक जगह डिफरेंशिएशन करते रहा है। और भगवान कहते हैं वो जो भी डिफरेंसेस आप कर रहे हो सब गलत है। जो विद्यावान इंसान है, उसके लिए तो कुत्ती, हाथी और ब्राह्मण सब शरीक है। सी, कुत्ती शब्द यूज किया है क्योंकि हम गाली में कुत्ता या कुत्ती कहते हैं, हम इसको खराब समझते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसको आप खराब समझते हो वो आपकी समझ गलत है, क्योंकि सभी ब्रह्मन ही है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, बात बात पूरी हो गई। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ब्रह्मन नहीं है। हम्म, अभी ये व्यवहार हम देखते हैं कि सब अलग है। हम तो अलग नेशनैलिटी, अलग धर्म, अलग कास्ट, कई बहुत तरह के डिफरेंसेस निकालते हैं, मगर भगवान कहते हैं कि एक ही ब्रह्मन अनंत रूपों में व्यक्त हो रहा है। और जो व्यक्त है, मतलब आपके सामने अगर हाथी है कि गाय है, वो एक व्यक्त रूप है, मैनिफेस्टेड रूप है। उसके ऊपर कंक्लूजन मत करो। हाथी की आत्मा है वो परमात्मा है, कुत्ते की आत्मा है वो परमात्मा है, और समझो दाऊद इब्राहिम की आत्मा है, कन्विक्टेड या तो कंक्लूडेड विलन, वो भी ब्रह्मन का मैनिफेस्टेशन है, वो ब्रह्मन का व्यक्त रूप है। जो इंसान यहां तक सोच सकता है वो विद्या विनय संपन्न है, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। अभी ये अपने संसार की माया देखो कि गीता 5,000 साल से गाई गई है। खुद कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि सब में एक ब्रह्मन देखो या एक भगवान देखो। फिर भी इंडिया में कास्ट सिस्टम कितनी मजबूत है, और ब्राह्मणों ने अपने आप को
बाकी सब तीनों वर्ग से ऊपर। एक, मैं ऊपर हूं, आप ब्राह्मण नहीं हैं तो आप मेरे से नीचे हैं। ये एक इतना भारी तरह से सबको समझा दिया। और मैं तो गरीबों में काम किया है, मुझे पता है कि हरिजन को कितना अन्याय होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कितना अन्याय होता है। ये भारत में एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो 5,000 सालों से चला आ है। अभी उसके ऊपर आपको किसी को कमेंट करना है तो करो, कि भगवान ने कहा है, वो भगवान के संदेश की कथा वार्ता करने वाले ब्राह्मण खुद भगवान को भुला देते हैं और अपना स्थापित हित उसके ऊपर ही वो बात कर देते हैं। फिर ये मैंने आई थिंक एक बार कम से कम संत एकनाथ की बात कही थी, ख्याल है किसी को? ओके, मैं वो ब्रीफली रिपीट। तीर्थ पे जाते हैं और वो घोड़े को पानी हाँ, पिलाते हाँ। संत एकनाथ हरिद्वार गए, गंगा जल भरा, वो कावड़ में भर के वो कंधे पर लेके जाते हैं। अभी गंगा समझो, वो कावड़ के दोनों तरफ जो डब्बे होते हैं या मटका रखेंगे कुछ भी, तो टोटल वजन कम से कम 20 किलो वजन होएगा। वो लेके अगर हरिद्वार से निकल के रामेश्वर जाने का, और रामेश्वर दरिया में वो गंगा जल डाल दो, उसको एक बहुत बड़ा पुण्य गिनते हैं। और वो ब्राह्मणों का ग्रुप जा रहा था, सबने हरिद्वार जाके गंगा जल भरा है अभी सब। मतलब आप सोचो कि वो पैदल चलने का, हरिद्वार से रामेश्वर कुछ 1,000 2,000 किलोमीटर होगा, मुझे पता नहीं है, बहुत कठिन काम है। और वो गंगा जल रास्ते में संत एकनाथ ने देखा कि एक गधा गिर गया है, और उन्हें समझ में आया कि गधा भयंकर प्यास लगी है उसको, इसके लिए नीचे गिर गया है। संत एकनाथ ने पूरा पानी गधे को पिला दिया। बाकी सब ब्राह्मण उनकी टीका करने लगे कि ये कैसा पागल आदमी है, इतना पवित्र गंगा जल, हाँ, वो पवित्र गंगा जल गधे को पिला दिया। वो सब लोग हंस रहे थे। वो जो सब हंस रहे थे वो मर गए, संत एकनाथ अमर हो गए। वो संत एकनाथ की वार्ता अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी सुंदर वार्ता है। और ईसोपनिषद का पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम सर्वम इदम। ये संसार में जो भी चीज आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, मगर जो भी है वो हर एक चीज में ईश्वर है। ये हिंदू धर्म की महानता है। अगर वो महान बात छोड़ दी और अगर कास्टिज्म में या दूसरे कोई भी डिफरेंसेस में पड़ गए, तो वो सब गलत बात है। ये अपना 18th श्लोक ऑफ 5th चैप्टर ऑफ गीता कहता है। अभी मैं 19वें श्लोक पर आता हूँ। अभी ये संस्कृत तो जरा भारी शब्द है, मैं उनका ये स्वामी जी का ट्रांसलेशन ही बोल रहा हूँ। जिसके अंतःकरण में समता, मतलब कि सभी समान है, ऐसी एक दृढ़ मन की स्थिति है, इसका माइंडसेट ऐसा है कि सब कुछ समान ही है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, वो इंसान ने पूरे संसार को जीत लिया है। अभी देखिए, यहाँ शास्त्र की भाषा और अपनी नॉर्मल भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम बोलेंगे संसार को जीत लिया, किसने जीत लिया? सिकंदर जीतने को निकला था। हाँ, अभी ट्रम्प मानता है कि मैं पूरे संसार के ऊपर दादागिरी कर सकता हूँ, डोमिनेशन करता हूँ। ये सब मूर्ख लोग हैं गीता के हिसाब से। मैं तो किसी को जीत नहीं सकता हूँ, अगर जीतूं तो मैं अपने आप को जीत सकता हूँ, बाकी किसी को नहीं। ये एक हकीकत है, मगर वो भी व्यवहार की है। निश्चय नय में ये है कि जिस इंसान के माइंडसेट में, जिसके दिमाग में सभी लोग समान है, क्योंकि सब में ब्रह्मन एक ही है, या तो सभी में एक ईश्वर ही है, तो वो इंसान जो समानता में मानता है, उसने पूरे संसार को जीत लिया है।
अभी जीतना मतलब डोमिनेशन नहीं है, यहाँ उसने पूरे संसार को समझ लिया है। तो ऐसा इंसान ब्रह्म में स्थित है। ये ब्रह्म में स्थित होना, ये इतनी कठिन बात है। लोगों ऐसा मानते हैं कि 100 100 1000 1000 जन्म करोगे या 84 लाख जन्म करोगे तभी समझ में आएगा। गीता यहाँ 19वां श्लोक में एक ही श्लोक में कह देती है, अगर आपने समानता को स्वीकार कर लिया तो आप जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त मतलब अभी आपको और कुछ करना नहीं है, ये स्थिति में ही रहना है। हम्म। बाकी जो संसार को जीतने की बातें करते हैं, वो अपन आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो जो कॉमिक बुक पढ़ते हैं, वो कॉमिक में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और विलन की इच्छा होती है कि मैं पूरे संसार को जीत लूं, सब जगह पे मेरा राज चले। वो मूर्खता है, ऐसे हम समझते हैं। ऐसे तो किसी को जीतने की बात ही नहीं है, अपने आप को ही जीतना है। दूसरा एक कमेंट है, मैं ये स्वामी जी के कमेंट्री में 372 पेज में है। हम्म। अ, अगर किसी के पास खुली है तो राइट हैंड साइड कॉलम में 19वां श्लोक में इह एव, वो शब्द के बाद में आता है। ये इह एव पद का तात्पर्य मतलब अर्थ ये है कि मनुष्य जीवंत अवस्था में ही पूरे संसार को जीत सकता है, मतलब कि संसार से मुक्त हो सकता है। ये बहुत सुंदर भाषा है। संसार को जीतना मतलब आप संसार से मुक्त हो गए। और मुक्त हो गए कौन, कैसे? वो बड़े से बड़ा राजा भी किसी से मुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें वासना है। जो अपने शुरुआत में हमने बात की और अशोक भाई ने समझाया वासना क्या है। तो जो वासना से पर हो गया, उसे अभी कोई वासना नहीं है, यही इंसान संसार को जीत लिया है। उसके बाद का पैराग्राफ में है, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति वगैरह सब कुछ पर है। पर मतलब मुझसे अलग है, मतलब मेरे आत्मा से अलग चीज है, मैं आत्मा हूं। अगर आपको शरीर पर बहुत प्यार है, अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने धंधे पर बहुत प्यार है, तो आप पर अधीन। पर अधीन मतलब आप दूसरों के अधीन है। समझो आपको इनकम टैक्स एक्ट में मास्टरी आ गई, भाई सीए तो पास हो गया, 10 साल प्रैक्टिस भी कर ली, अभी भी इनकम टैक्स एक्ट के पीछे पड़े हो। वो कमाने का साधन है, वो अपना अंतिम ध्येय नहीं है। हाँ, अंतिम ध्येय है प्रेम से रहने का। हाँ, अगर कमाने के साधन के अधीन बन गए तो वी आर पराधीन। पराधीन मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन इट। अभी इससे आगे मैं जाता हूँ। स्वामी जी ने जो कमेंट्री कही है उससे मैं थोड़ा एक विचार आपके सामने रखता हूँ कि शरीर, घर, मकान, पशु पक्षी, हाथी घोड़े, वो सबको अपने से अलग मानना, वो बराबर है क्या? अगर हम कहते हैं कि सभी में ईश्वर है, या तो यहाँ जो भी है वो सब एक ब्रह्मन का ही व्यक्तव्य है, तो हम उसे पराधीन उसे अपने से अलग मान सकते हैं क्या? कृष्ण कुमार जी। नहीं नहीं सर, अपने से अलग मानने का नहीं है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी जीवों में ईश्वर का ही रूप आप एक तरीके से देखते हैं, अपने आप को देखते हैं जैसे हम ईश्वर के अंश हैं। और सभी व्यक्ति, सभी जो भी जीव हैं, वो सभी भी ईश्वर के अंश हैं। उनको आप अपने से सेपरेट नहीं मानते एक्चुअली। अगर आप उनसे अपने को सेपरेट मानते हैं तो मीन्स वो फिर दीवार खड़ी हो गई उसके अंदर, तो वो ब्रह्मन का सही स्वरूप देखना नहीं हुआ।
तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम उस ब्रह्मन को देखें हर जगह हर चीज में। हाँ, बिल्कुल। हर चीज में अगर ब्राह्मण देखते हैं हाँ, तो सब एक ही है। एक ही है, वही 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 बात, हम एक्चुअल में एक ही है सर। वो जो आपका बूंद और महासागर की बात है वही है सर, बिल्कुल। वो लहर और महासागर की बात है, वो एक ही है सर। सब जब मैं एक ही है। इंडिविजुअलिटी पे आता हूँ तो बूंद होता हाँ, हूँ। एनी सेपरेशन, हाँ। सेपरेशन इज इल्यूजन। हाँ। वो इल्यूजन इतना बड़ा है कि मैं कैसे मानूं कि मैं और कृष्ण कुमार एक है। यस। हम यस। नहीं मान सकते क्योंकि हमारी नजर शरीर के ऊपर रहती है। हाँ। जब मेरी नजर आपके आत्मा पर जावे तो हाँ। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। जी। दो आत्मा अलग नहीं है, आत्मा तो एक ही है। ये yes। पूरी जो गैलेक्सी, अनंत गैलेक्सी बोलते हैं, वो सब एक आत्मा का ही प्रकाशन है, या तो मैनिफेस्टेशन है, जो भी कहें, व्यक्त रूप है। सर अपनी ये पूरी स्टडी का जो, अगर अपन देखें ना 8-9 साल की यात्रा का जो हाँ, अपना जो उद्देश्य है वो यही है कि वो स्वरूप को हरदम याद रखना, उस स्वरूप को पहचानना। और उस बराबर है। स्वरूप से अगर हम दूर चले भी जाते हैं मान लो, तो हाँ, कुछ देर में वापस हम लौट के उस सेंटर पे आ जाएं बस। करेक्ट। वही हमारा उद्देश्य है। बराबर, मेरे ये को कोई एक्चुअली, हेजिटेशन नहीं है सर कहते हुए कि, सॉरी सॉरी, रिपीट मेरे को कीजिए। बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है, बल्कि हाँ, गर्व फील होता है कि ये जो 8 साल से हमारी यात्रा शुरू हुई है, तो हमारी ये जो लगातार जो मीटिंगें चल रही है, और ये एक ही एक बात हम अलग अलग रूप में जो सुनते हैं ना, उसका जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है सर, बिल्कुल। और जैसे ही हम इस चीज को मतलब अनुभव करने लगते हैं ना सर, तो उसके हाँ, बाद सारे फियर खत्म हो जाते हैं सर, कोई फियर बचता ही नहीं है बाद में उसके अंदर, बिल्कुल। ये बिल्कुल फियर सही जो बात है। सेपरेशन क्रिएट्स फियर, बट व्हेन यस। देयर इज नो सेपरेशन वेयर इज द फियर, हम्म। बेसिकली। वो तो ये भी आप शास्त्र की भाषा ही बोल रहे हो। हाँ। द्वैत में भय है, हाँ। अद्वैत में भय कहाँ? नहीं नहीं, हाँ। कहाँ से भय होगा? कोई भय नहीं होता। और जो कहते हैं बुद्ध भगवान चले जाते रहे थे और अंगुलीमाल उनको मारने को आया, हाँ, खड़ग लेके मारने को आया, वो कुछ नहीं कर सका। हम्म। क्योंकि जो डर ही नहीं रहा है उसको आप क्या कराओगे? कुछ नहीं कर सकते। और जी। आखिर में अंगुलीमाल खुद साधु बन गया। जी अभी अपनी तो ऐसी ताकत नहीं है, अपने को तो कोई खड़ग लेके दौड़ेगा अपने पीछे तो हम भाग जाएंगे। वो, मगर वो अपनी प्रैक्टिकल बात है। यहाँ गीता का कहना यह है कि हम सब एक है, अद्वैत, ये ही अपना। यहाँ अद्वैत शब्द इन्होंने यूज नहीं किया है, मगर तात्पर्य यही है। अपने व्यवहार ने बताया ना सर, वो ध्यान रखते हैं फिर वो, इसलिए कोई। बराबर है। और मानव ने बताया ना कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूं, और हाँ, अगर किसी गुंडे से डील करता हूं, हाँ, किसी क्रिमिनल से डील करता हूं, हाँ। तो मैं मालूम है कि उसमें भी वही ब्राह्मण है, लेकिन उस ब्राह्मण की पूजा उस डंडे से ही होगी। अपने ग्रुप में लिखा है कहीं पे सर उसने, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बराबर बराबर है। क्योंकि व्यवहार में तो रहना ही है। व्यवहार में और रहने हैं। आपका जो रोल है, आपका जो फंक्शन है या ड्यूटी है, जो भी शब्द हम यूज करें, वो तो हाँ। आपको करनी है। मगर हर हमेश दिमाग में ये होना चाहिए। हाँ। अगर ये हुआ ना तो जो बहुत पुलिस ऑफिसर जो जुल्म करते हैं वो जुल्म नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। अगर गुंडे को पकड़ लिया तो एक्चुअली आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस को अधिकार नहीं है कि उसे मारे। या। किसी को मारने का अधिकार नहीं है। सजा करने की सत्ता सिर्फ जज साहब को है, जी। और किसी को सत्ता नहीं है। हाँ? और जज साहब भी इंडिया में ऐसी सजा नहीं करते किसी को मारो, हाँ, उसको जेल में डालो, मगर मारने की सजा नहीं होती अपने में। एनीवे, तो हम सब एक हैं। ये अभी ये स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात की है कि ये पेज 372 पर सेकंड कॉलम में बॉटम में लिखा है, अगर आपके पास है तो, पराजित व्यक्ति दूसरों को पराजित करना इच्छता है। उसका मतलब क्या? आप देखेंगे कि हमने जो वो पांच छह सुने हैं, काम क्रोध लोभ मोह मान वगैरह, उसमें प्रभुत्व शब्द नहीं आता है। प्रभुत्व का मतलब डोमिनेशन। हाँ, मगर वो सब काम क्रोध लोभ मोह, वो सबसे भयंकर खराब डिजायर है प्रभुत्व की। और ये ट्रम्प क्या करना चाहता है ना? वो उसको सबको उसको
अपने प्रभुत्व के नीचे दबाना है। और जो डिक्टेटर हो गए, हिस्ट्री में अनेक डिक्टेटर हो गए, जो राजा हो गए अपने देश में, औरंगजेब ने अपने भाई को मार डाला और खुद बादशाह बन गया। क्यों? अभी औरंगजेब को तो पैसा नहीं चाहिए था, वो भी एक खुदा का बंदा था। वो अपना कुरान पढ़ता था, उसका अभ्यास करता था। फिर उसको बादशाहत की क्या जरूरत थी? और उस अपना जीवन भी एकदम सादगी से बिताता था। फिर भी ये क्यों किया? क्योंकि उसे प्रभुत्व की कामना थी। हम अपने घर में भी देखते हैं, अपनी ऑफिस में भी देखते हैं कि सास को बहू पर डोमिनेशन करना है या बहू को सास पर करना है। घर में एक दूसरे से डोमिनेशन करने की इच्छा रखते रखते हैं। जो कुटुंब में डोमिनेशन के बजाय प्रेम करने की इच्छा है, डोमिनेशन के बजाय एक दूसरों को मदद करने की इच्छा है, और हर एक कुटुंब में ऐसा होता ही है कि कोई ज्यादा मतलब मजबूत है और कोई कम मजबूत है, कोई एकदम नाजुक है। मतलब बच्चों से लेके जुआन लोग और वृद्ध लोग, जो घर में प्रभुत्व की इच्छा नहीं है और प्रेम करने की इच्छा है, वो घर सुखी सुखी है। वो भले महीने में 10,000 कमाता होगा, 25,000 कमाता होगा, या 25 करोड़ कमाता होगा, वो पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रेम है तो आराम से प्रेम से लोग जी सकते हैं। तो इसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि जो आदमी अपनी वासनाओं से पराजित है, वो दूसरे जीवों को पराजित करना चाहता है। अ, विद्या विनय संपन्न आदमी ऐसा नहीं चाहता है। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि समता की बात, मतलब इक्वलिटी की बात, ये 18 श्लोक से शुरू होता है, 19वां श्लोक में भी वही चालू है, और कुछ श्लोक तक ये समता की बात चलेगी। अभी समता, हम लोग सब समान हैं, वो शब्द भी हमें समझना चाहिए। एक प्रैक्टिकल शब्द है। अद्वैत के हिसाब से तो हम सब एक ही है। अगर एक ही है तो समता की कंपैरिजन आती ही नहीं है। मगर वो अद्वैत हर एक आदमी नहीं समझेगा। वो जब ज्ञान योग में जाएंगे और ज्ञान योग के भी पारंगत हो जाएंगे तो अद्वैत समझेंगे। अद्वैत की बात छोड़ते हैं तो नॉर्मल व्यवहार में ये समझो, हम सब इक्वल है, हम सब समान हैं। रश्विन, हाँ बोलो दिनकर। पेज नंबर 373 સેકન્ડ પેરેગ્રાફ में છેલ્લી हाँ 4 લાઈનો છે આ બુકની. हाँ કામનાની પૂર્તિ ન થતા તો हाँ। મનુષ્યને પરાધીનતાનો અનુભવ થાય છે. हम्म। પરંતુ આના પછી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરંતુ કામનાની પૂર્તિ થતા બુદ્ધિમાં એવું અંધારું છવાઈ જાય છે કે પરાધીન રહેવા છતાં પણ મનુષ્યને પરાધીનતાનો અનુભવ નથી થતો, બલકે સ્વાધીનતાનો અનુભવ થાય છે. ब्यूटीफुल, थैंक यू दिनकर फॉर पॉइंटिंग इट आउट। यस, ऐसे मतलब कि એટલે છે ઈ. Why doesn't feel. सॉरी, कहीं संभળાતું નથી હા ભાઈ, જરા મોટેથી બોલ। એટલે આજે જે કોઈ બી सॉरी। dictator જે હોય છે, हाँ नहीं આ तारो। જવા हाँ દે, हाँ, યુ नहीं कंटिन्यू. अभी सुना दिनकर भाई, अभी हाँ, सुना। हाँ हाँ मतलब कि जो भी डिक्टेटर्स रहते हैं, हाँ हाँ। उनसे उनको हाँ ऐसा ही लगता है कि भाई मैं तो सर्वस्व ही हूँ है. हम्म। પરાધીન રહેવા છતાં પણ મનુષ્યને પરાધીનતાનો અનુભવ નથી થતો. करेक्ट करेक्ट। હા, બલકે हाँ સ્વાધીનતાનો અનુભવ થાય છે. હા હા હા, એટલે આ મોટામાં મોટું ઇલ્યુઝન છે। કરેક્ટ કરેક્ટ. So a frog in a well does not यस know that he's bound. यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट। A frog in a well. और બસ એના માટે आपको just there is a hope માટે કે just freedom માટે there's a beautiful movie if anybody ઘણા બધા લોકોએ જોઈ હશે, The Shawshank Redemption. सॉरी सॉरी। The Shawshank, I'll put in the message. Abhay bhai knows it. The अच्छा। Shawshank Redemption. It हाँ talks about how a person is in the prison and he wants to move out.
And one of his person, one of his who is also this jailmate, he is not even aware that I want to go out. करेक्ट करेक्ट There's a beautiful movie on this concept of hope and achieving freedom. वेदांत सब वेदांत के स्टूडेंट को देखनी चाहिए, द शॉशैंक रिडेम्पशन. नहीं, we will watch it. Let us say all of us. I mean, Ashok bhai, please give the links to that film in our I WhatsApp think group. it's on Netflix. But I'll share the movie. हाँ 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 हाँ, we will watch it. तो एक्चुअली तो एक, हाँ, अभी अपने साथ में नहीं आते, अतुल अम्बावत पहले अपने ग्रुप में थे। वो एक अलग अलग, कंप्लीटली अलग शौक में है, और वो कुछ रेडियो इंटरनेट पर बातें करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग उसमें है। मतलब जर्मन है, जापानीज है, चाइनीज है, ऐसे जो कुछ फिलोसॉफी में एकदम डीप इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग उसमें आते हैं। तो अतुल का कहना ये है कि उसने एक जर्मन लेडी से डिस्कस कर रहा था। वो जर्मन लेडी को अपना अद्वैत की कोई पता नहीं था, उसने अपना शास्त्र नहीं पढ़ा है, उपनिषद गीता कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो अपने क्रिश्चियन धर्म का इंटरप्रिटेशन कर रही थी, और उसका अंतिम मतलब यही होता था, अद्वैत। अद्वैत मतलब हम सब एक है। तो हम क्या है, हम खाली अपना धर्म समझे हैं, दूसरों के धर्म का अभ्यास तो हमने किया नहीं है, और अपना धर्म को हम सुपीरियर मानते हैं, वो भी गलत है। एनीवे, ये जो दिनकर ने बताया बहुत सुंदर ये स्टेटमेंट है स्वामी राम सुखदास जी का, कि जो आदमी खुद पिंजरे में है वो ऐसा समझता है कि मैं तो स्वाधीन हूं, मगर वो अपनी डोमिनेशन की वासना का गुलाम है। कुछ साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं सर ट्रम्प के लिए कि हम्म उसके उसके अंदर डीपली रूटेड इनसिक्योरिटीज हैं। हम्म डीपली रूटेड इनसिक्योरिटीज जिस इंसान के अंदर रहती है, हम्म वो दूसरे पे डोमिनेट करने की भरकस कोशिश करता है, भले वो कर पाए या नहीं कर पाए। चाहे हम्म वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे फ्रेंडशिप में। आप देखिए कोई आदमी होता है जो एकदम फ्री रहता है, एंड कोई छोटी छोटी चीजों में भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं उसकी डीपली रूटेड जो जो बीमारी है ना सर, वो उसकी इनसिक्योरिटीज रहती है उसकी करेक्ट बेसिकली। करेक्ट बराबर है। जो इनसिक्योर नहीं है ना सर, वो क्यों डोमिनेट करेगा सर किसको? यानी जो पराधीन नहीं है वो क्यों किसी को हराएगा? जो जीता हुआ है, जो खुद को, जिस पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने मेरे जो पांचों जो आप सेंसेस है उनको जीत लिया है, उसको किसी को जीतना ही नहीं है ना सर, उसको किसी को प्रूव ही नहीं करना है उसको। लेकिन जो इनसिक्योर्ड है अंदर से, वो अपना कोशिश। एक अवधूत की बात आती है, मालूम है अशोक भाई, अवधूत क्या थे 24 क्या? टीचर्स, हाँ, अवधूत के 24 टीचर्स ऑफ अवधूत. नहीं नहीं, एक अवधूत मतलब 200-300 साल पहले ही हो गए, बहुत बड़े अवधूत थे। आपको कोई नाम याद आता है अशोक भाई? कोई बाबा थे, अवधूत बाबा बोलते थे। हाँ हाँ, नहीं, मगर अवधूत इज ए सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन और एक कैरेक्टरिस्टिक। एक नाम है, मैं अभी, मैं मेरे पास उनका भजन वगैरह भी है, मैं अभी भूल गया हूँ, मैं आगे याद आएगा तो कहूँगा। उसका एक भी चेला नहीं था। हाँ, कोई चेला नहीं। और बड़े बड़े साधु क्लेम करते हैं कि मेरे 1 लाख चेले हैं। कोई बोले, मतलब या तो वो लेक्चर देते हैं, वो टीवी पर उसका लेक्चर आता है, लाखों लाखों लोग उनको सुनने को आते हैं। वो भी एक कामना है। हाँ, मैं शिष्य बढ़ाऊं। कोई साधु लोग का वो 1001 ऐसा नाम होता है कुछ, वो क्वालिफिकेशन होता है, 1 लाख 1 वगैरह, क्या है भाई? जो साधु हो गए उसे ये कोई भी इच्छा, वो चेला बनाने की भी इच्छा नहीं होती है। हाँ, उसके पास बैठ गए, अगर सामने वाला आदमी नसीबदार है तो 5-10 मिनट कुछ अच्छे वचन बोल देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, वो तो बस चलते रहेंगे अपनी मस्ती में। मैं तो ओके। सर कहता हूँ हमको ट्रम्प तक भी जाने की जरूरत ही क्या कहाँ है. हाँ हाँ हम हाँ आसपास में अपने आसपास ही देख लें, या कुछ कभी कभी हम अपने आप को भी देख लें. हाँ। हम कहाँ अपने आप को फ्री मानते हैं, मतलब ये वो बंधे हुए हैं ऐसा कहाँ जानते हैं. तो अब ये तो ठीक है जो हम 8 साल से वेदांत पढ़ रहे हैं उसके बाद हमारी ये परिस्थिति है. हाँ दूसरे की परिस्थिति को हम किसी को कहें कि तुम बंधन में हो, तो सबसे पहले तो हमको हंस मुस्कुरा के बोलेगा कि तुमको कुछ समझ है कि नहीं, मैं कितना स्वतंत्र हूँ. तो ट्रम्प तक जाने की जरूरत ही नहीं है. हमारी हमारी परिस्थिति भी देखें.
वो तो सबसे मुश्किल काम आपने बोल दिया भैया। एक सेकंड है। मैं अवधूत शब्द का इसमें देखने को गया तो अवधूत करके कोई रेस्टोरेंट है वो। खाना खिलाइए हम लोगों को। उसका मतलब तो वो फकीर पूरा वैरागी जिसको कुछ हाँ लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। उर्दू में फकीर कहेंगे, और ऐसे देखा जाए तो एकदम वैरागी। बराबर। उसे चेला बनाने की भी इच्छा नहीं है। और हम्म। मैं जिस तरह से आपको वो लेक्चर दे रहा हूँ वो लेक्चर देने की भी इच्छा नहीं होती है। वो उसके कोई कुछ नहीं, यस। वो सभा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। हाँ, अगर कोई अच्छे मतलब समान विचार वाला मिल गया तो वो बातें करेंगे, बाकी कुछ यस। नहीं है। वो भिक्षा मांगेंगे, चलेंगे। वो दिगंबर भी हो सकते हैं या तो कुछ थोड़े कपड़े भी, उसको उसका भी महत्व नहीं है। दिगंबर ने कपड़ा त्याग दिया, उसका भी एक अहंकार होता है। ये अवधूत को किसी चीज का अहंकार है ही नहीं। એ રંગ અવધૂત કરીને છે, રંગ અવધૂત. રંગ અવધૂત પણ છે અને બીજા પણ છે. એટલે આમ તો આપણા હિસ્ટ્રીમાં તો અવધૂત ઘણું આખું લાંબુ લિસ્ટ છે. પણ મારા મનમાં જે અત્યારે છે અ, બહુ સરસ છે. એની બધી વાતો પણ ખૂબ સરસ છે. આઈ એમ 100% શ્યોર વિધિન અ શોર્ટ ટાઈમ આઈ વિલ રિમેમ્બર ધ નેમ એન્ડ સમડે વી વિલ ડિસ્કસ इट. ओके। अभी ये समता की स्थिति पर आते हैं 20वां श्लोक में। जो प्रिय को मतलब पामी ने, पामी ये शब्द गुजराती शब्द है, वो रिसीव करके अचीव करके मतलब समझो मुझे गुलाब जामुन, मैं हमेशा ये इलस्ट्रेशन देता हूँ, कंसिडर इट ऑल इंक्लूसिव। गुलाब जामुन मिल गया, मैं खुश हो गया। या तो मुझे अशोक भाई बहुत पसंद है, अशोक भाई सामने मिल गए, मैं खुश हो गया। जिसको ये भी नहीं है, कुछ भी चीज मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, वो एकदम आनंद से उछल पड़े, ऐसा नहीं है। और उसको अगर तकलीफ आई, या तो उसको किसी ने खाने में करेला का साग दे दिया, उसको दुख नहीं है। किसी ने उसका अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कभी उदास नहीं होते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले आदमी को ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता का अर्थ जो ब्रह्मन को समझ गया है वो। हम्म, वो इंसान, ऐसा इंसान जो हर परिस्थिति में समान है, वो खुद से, जैसे शुरू में अशोक भाई ने कहा, हम तो आनंद स्वरूप है। वो जो आनंद स्वरूप हम है, ऐसा जो अपना उपनिषद कहता है, उसको वो किसी भी चीज पाने से उसका आनंद बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका आनंद हमेशा अंतिम है। और कोई भी चीज न पाने से या कोई चीज की तकलीफ आने से उसको कोई उद्वेग नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब मन से उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। ये 20वां श्लोक है। अभी देखो, मैं 374 पेज पर 20वां श्लोक में राइट हैंड पैराग्राफ में हूं। स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि कौन है? સ્વરૂપનું જ્ઞાન પોતાના દ્વારા જ પોતાને થાય છે। ये सेंटेंस का अर्थ क्या क्या है? स्वरूप मतलब आप खुद आत्मा हो। हम लोग स्वरूपवान शब्द एक यूज किया है, वो ब्यूटीफुल, वो अलग शब्द है। मतलब एक ही शब्द के बहुत अर्थ हो सकते हैं। यहाँ तो स्वरूप का टेक्निकल मीनिंग, स्व मतलब मैं खुद, रूप मतलब मेरा रूप। मेरा रूप क्या है? मैं आत्मा हूं। तो वो ज्ञान आपको अपने से ही होता है। वो ज्ञान गीता पढ़ के नहीं होता है। नाउ दिस इज द रेडिकल स्टेटमेंट आई एम मेकिंग।
गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये शास्त्र है। शास्त्र यूजफुल है, मगर उसकी एक मर्यादा है। शास्त्र हमेशा ये समझो कि एक नक्शा है। वो गूगल मैप बोलो या कोई भी मैप बोलो, वो एक नक्शा है। वो नक्शा आपको गाइडेंस करता है, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है। मेरी मंजिल मेरे को मेरा रूप पहचानने की मेरी मंजिल है। वो अपने से ही होगा। वो न गीता से होगा, न बड़े से बड़े साधु के लेक्चर से होगा। वो अपने से ही होगा। ऐसा स्वामी राम सुखदास जी बहुत बार कहते हैं। यहाँ तो 374 पेज में है। और जिसे एक बार वो बुद्धि हो गई, फिर ज्ञाता और ज्ञेय, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्ञाता मतलब आप ज्ञाता है, आप जानने वाले हो। ज्ञेय मतलब जानने का पदार्थ। वो जानने वाला और जानने का पदार्थ, ये दो जो हमने डिवीजन किया या पंचकोशी शरीर का हमने बात किया, वो कोई भी डिवीजन अद्वैत में रहता नहीं है। આ જ્ઞાન કરણ નિરપેક્ષ હોય છે। मतलब कि उसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों वगैरह किसी करण मतलब कि साधन, इंस्ट्रूमेंट, वो किसी की जरूरत नहीं होती है। अभी इसके ऊपर मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सोचिए, इसके ऊपर कुछ कमेंट करनी है तो करिए। अपने आत्मा का मतलब आत्मा साक्षात्कार आत्मा से ही आत्मा को होता है। देर इज नो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए जो कहते हैं कि कुछ अवधूत लोग होते हैं, वो न लेक्चर देते हैं न लेक्चर सुनते हैं। वो कभी बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते भी नहीं है। हम अवधूत नहीं है, ये भी एक हमें मर्यादा समझनी है। हम व्यवहार में गृहस्थ है। हमें पैसा कमाने की भी लालच है, और हमें अपना कुटुंब निभाने की हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये अवधूत लोग तो क्या है, संसार छोड़ के निकल चुके। हाँ, वो लोगों को अपने आत्मा का अनुभव अपने आप ही होता है। फिर उन्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं रहती है। और ये कहते हैं जिसे ये एक बार ज्ञान हो गया, फिर उसमें वो चर्चा विवाद नहीं होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आज तो मुझे समझ में आ गया, कल वापस मैंने गुलाब जामुन देखा तो मैं आगे की बात भूल गया। फिर मुझे गुलाब जामुन खाऊंगा तो मुझे आनंद होगा, ऐसा एक अनुभव होता है। या तो मैं किसी मेरे जैसे इंटरेस्ट वाले इंसान को मिलूंगा, उससे बात करूंगा, तभी मेरे को आनंद मिलेगा। ये सब बात गलत है, क्योंकि आप खुद आनंद हो, ये उपनिषद का कहना है। अभी हम लोगों ने हाँ, हिंदी गुजराती हम लोग सब जानते हैं, मगर यहाँ जो गीता में शब्द आते हैं, थोड़े कुछ यूनिक शब्द भी आते हैं। असम्मुढ़, जो પરમાત્મા તત્વ સદા સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, તેનો અનુભવ ન થવો અને જેની સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એવા સંસારને સત્ય માનવો, એવી મૂઢતા સામાન્ય માણસમાં રહે છે। અને જેનામાં એ મૂઢતાનો સંપૂર્ણ અભાવ થઈ ગયો છે, એને અસમ્મૂઢ કહેવામાં આવે છે। डिफिकल्ट सेंटेंस है। मूढ़ शब्द का हम लोग अर्थ समझते हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति। सम्मूढ़ मतलब शायद बहुत ज्यादा मूर्ख। और असम्मूढ़ मतलब जिसमें कोई भी मूर्खता नहीं है। मतलब कि जिसे ज्ञान हो गया है कि वो खुद आनंद स्वरूप है, वह खुद ब्रह्मन है। ब्रह्मवित् परमात्मा से अलग होके परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा के अनुभव करने वाले इंसान को त्रिपुटी नहीं रहती है। ये त्रिपुटी शब्द भी अपने हिंदू शास्त्रों में बहुत महत्व का है।
अनुभव करने वाला इंसान, अनुभव और अनुभव करने की चीज या और कोई भी चीज जो होवे, वो तीन त्रिपुटी नहीं रहती है, वो सब एक ही हो जाता है। ये स्वामी रामकृष्ण जी जो उनके पुस्तक में है कि नमक की पुतली दरिया की डेप्थ मापने को गई, समुंदर की डेप्थ मापने को गई, तो क्या हुआ? मैंने पहले कहा है, किसी को याद है? दिनकर को तो याद है, मुझे पता है। नहीं, वो मेल्ट हो जाएगी। आपने बताया था, ये एग्जाम्पल दिया था सर हाँ काफी पहले। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो खुद दरिया हो गई। दरिया हो गई। हाँ। दरिया की, वो मीठ नमक की पुतली है, वो दरिया की गहराई मापने को गई, तो क्या हुआ? वो खुद नमक दरिया हो गई। हाँ। इस तरह से जो इंसान ब्रह्मन को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जब वो तपस्या करता है, वो खुद परमात्मा हो जाता है। हाँ। हाँ, भले वो अपने को दिखेगा, वो शरीर में जा रहे, रामकृष्ण मिशन परमहंस जी, उनका शरीर अपने को दिखता था, मगर विवेकानंद जैसे जो असमुढ़ व्यक्ति है, वो ही उनको भगवान की तरह से समझता था। उसके बाद में तो बहुत लोग ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस भगवान है। अभी मैं क्यों भगवान कह रहा हूं? क्योंकि फला व्यक्ति ने भी कहा है। ऐसा नहीं, विवेकानंद की नजर में रामकृष्ण परमहंस भगवान थे। ब्रह्मविद मतलब जो, और भी एक श्लोक है कि ब्रह्मविद भवेत ब्रह्मन। जिसने ब्रह्मन को समझ लिया वो खुद ब्रह्मन हो गया। तो समझने की ही बात है, और कुछ करना नहीं है बाद में। आपको ब्रह्मन कैसे होना है? ब्रह्मन को समझ लो। समझोगे कैसे? गीता पढ़ने से, गीता सुनने से नहीं बनोगे। वो अपनी प्रेम से जिंदगी में रहो। मेरे ख्याल से हम सब लोग प्रेम से ही रहते हैं। और रमेश भाई वगैरह तो एक आदर्श उदाहरण है, कृष्ण कुमार जी भी आदर्श उदाहरण है। जिस तरह से गरीबों को मदद कर रहे हैं, वो गरीब को अलग न मान के उसकी तरफ से प्रेम से मदद कर रहे हैं। ये एक रास्ता है प्रेम का सही मतलब जानने का। બ્રહ્મને જાણવા વાળો બ્રહ્મથી અભિન્ન બની જાય છે। दिस इज ऑन पेज 375। तो उन्होंने नीचे मुंडक उपनिषद का कोट किया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और बृहदारण्यक का भी एक कोट किया है, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति। अभी इसकी संधि छोड़ेंगे तो बराबर समझ में आएगा, मगर ये जो नमक की पुतली का इलस्ट्रेशन एकदम बराबर है, आप उसी में समा गए। 375 पेज में स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मणि स्थित, मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, वो ब्रह्म में ही स्थित है हमेशा। हम्म। और हम लोग सब, हम वो अद्वैत को माने या ना माने, गीता को पढ़े या बाइबल पढ़े या कुरान पढ़े, हकीकत ये है कि हम सब ब्रह्मन का ही व्यक्त रूप है। हम कोई भी ब्रह्मन से अलग नहीं है। और तत्वम असि मतलब कि आप सब कुछ ब्रह्मन हो, अभी हो, कल होंगे या गीता की मास्टरी मिलने के बाद में होंगे, ऐसा नहीं है। आप अभी भी ब्रह्मन हो। और आप अपनी मर्जी से एक आनंद कर रहे हो कि पहले मैंने मान लिया कि मैं ब्रह्मन नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं। अभी अज्ञानी अज्ञानी से बात कर रहा है, और धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। इसको प्राप्तस्य प्राप्ति कहते हैं। जो आपके पास प्राप्त है, मतलब ब्राह्मण आप खुद हो। अभी आप ब्राह्मण को ढूंढ रहे हो, उसके लिए लोग, कुछ लोग तपस्या करते हैं, हमारे जैसे गीता को पढ़ते हैं और गीता पर चर्चा करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं आप खुद ब्राह्मण हो। अलग शब्दों में कहते हैं ना, अद्वैत शब्द का उपयोग करते हैं, मगर ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। और नीचे जो उन्होंने दो उपनिषद कोट किया, ऐसे तो बहुत सारे उपनिषद हैं जो यही कहते हैं कि आप खुद ब्रह्मन हो। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म में स्थित रहना दोनों एक ही बात है। अभी 21वां श्लोक, यहाँ किसी को कुछ कमेंट करनी है कुछ?
मैं आगे बढ़ता हूँ 21वां श्लोक में। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि युत सुखम विन्दति सह सच्चिदानंद घन युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्रुते। ये कहते हैं कि बाहर के विषय को, मतलब ये प्रकृति को, प्रकृति में जिसे कोई भी आसक्ति नहीं है। आप सबको पता होगा कि गांधी जी ने गीता के ऊपर अपनी एक छोटी सी कमेंट्री लिखी है। हाँ, वो कमेंट्री का नाम क्या दिया है? अनासक्ति योग। अनासक्ति मतलब मुझे किसी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति मतलब मुझे किसी चीज का मोह है। हाँ, किसी को कंप्यूटर का मोह है, किसी को मोबाइल फोन का मोह है, किसी को अपनी गाड़ी का मोह है। ऐसी हजार चीज होती है जिसके लिए आदमी को मोह होता है। अनासक्त मतलब उसे अपने शरीर का भी मोह नहीं है, किसी भी चीज का मोह नहीं है। तो ऐसे अनासक्त आदमी या तो असक्त आत्मा, ये शब्द इन्होंने, भगवान ने गीता में यूज किया है। अंतःकरण में जो सुख है उसका अनुभव करते हैं। ये एक बहुत सुंदर चीज है और हिंदू धर्म में हजार बार कही है। हम प्रकृति में सुख ढूंढते हैं। अपनी आज की मीटिंग इसी सब्जेक्ट पर से शुरू हुई थी, मगर वो टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था। अच्छा है, अभी ये श्लोक आया, मैं रिपीट करता हूँ। जो अपने से बाहर सुख को ढूंढता है, बाहर की चीजों के लिए, बाहर की व्यक्तियों के लिए जिसे आसक्ति है, हम्म, वो आदमी अज्ञानी है। और जिसे ये पता चल गया है कि मैं खुद आनंद स्वरूप हूं, मुझे प्रकृति में कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा इंसान अक्षय सुख का अनुभव करता है। अक्षय मतलब, क्षय मतलब जिसका नाश हो रहा है, अक्षय मतलब जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता है, वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये अल्टीमेट बात कह दी है, और ऐसी अल्टीमेट बात तो भगवान बार बार करते रहते हैं। और हम वो बात पढ़ लेते हैं और फिर एक बाजू आगे चल के फिर कल क्या पैसा कमाएंगे उसके ऊपर बातें चलती है। हम्म। अभी 376 पेज में जो राइट हैंड साइड का पैराग्राफ है उसमें स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि जब जब तक हमें किसी भी चीज का मोह है, किसी भी चीज हमें मोह मतलब ऐसा नहीं कि ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगना हो तो अच्छा है, उसके लिए तो सब संसार अच्छा ही है। मगर वो उसको पाने की इच्छा होती है, उसके ऊपर वर्चस्व जमाने की, ये मेरी ओनरशिप है, अरे ये तो मेरा है, तू कहाँ से ले जा रहा है, ये जो भावना होती है, वो सब भावना जिसमें से निकल जाती है वो ब्रह्म योगी है। और उसका क्या ऑटोमेटिक ब्रह्म में अभिन्न भाव हो जाता है। अभिन्न मतलब मैं और ब्रह्मन अलग है, ऐसा भाव नहीं रहता है। वो खुद अपने आप को ब्रह्मन समझता है। द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स कि ही आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। वो शब्द, फ्रेज बोलना एक बहुत सहज बात है, मगर उसका रियलाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मगर जिसने ये कर लिया उसका अज्ञान दूर हो गया, मतलब अंधकार दूर हो गया। और उसको मतलब अंधकार दूर होना और प्रकाश होना ये दोनों एक साथ में ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। हाँ, जैसे ही प्रकाश हुआ अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। ये अद्वैत का ज्ञान होने से इंसान फिर सुख ही सुख है, अक्षय सुख है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट, ये जब भी मैंने गीता आगे पढ़ी थी तभी जो स्टेटमेंट लिखा है मैं पढ़ता हूँ। आप मेरे से सहमत होते हैं कि नहीं पता नहीं है।
हिंदू धर्म में और भारत के हर एक धर्म में एक बहुत सॉलिड प्रिंसिपल किया है कि संसार मतलब दुख। संसार में सुख और दुख के फेरे चलते ही रहेंगे। योगेश ने फोन કર્યો યોગેશ ને જોવન પુત્રાને પછી ભૂલી જશું. कौन बोल रहा है? सबका वैसे तो म्यूटेड है। एनीवे, तो ये एक अपनी मान्यता है कि हम संसार में हैं, मतलब हमें सुख और दुख के फेरे आते रहेंगे। दुख ज्यादा है, सुख कम है। और जो सुख होता है वो भी भ्रमणा होती है। मतलब मैंने गुलाब जामुन खा लिया, मैं घूमने को गया, मैं अच्छी तरह से घूम लिया, या मैंने अच्छे कपड़े खरीद लिए और मुझे अभी सुख है, ये सब भ्रमणा है। हाँ? और फिर भी ये हमें दुख भोगना है, क्योंकि हमें जन्म और मरण वो फर्जियात है, कंपलसरी है। वो होते ही रहेगा। कब तक होते रहेगा? जब तक हम मोक्ष नहीं पावेंगे तभी तक। मेरा कहना इतना ही है कि ये स्वामी राम सुखदास जी की कमेंट्री है। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। कृष्ण भगवान ने नहीं कहा है कि दुख कंपलसरी है। भगवान ये कहते हैं अभी हम संसार में हैं। हाँ। और अगर हमें संसार की हर एक चीज का मोह छूट गया तो हम अक्षय सुख का अनुभव करेंगे। अक्षय सुख का अनुभव अभी हमें नहीं है, उसका मतलब नहीं कि संसार खराब है। मैं एटलीस्ट पर्सनली मानता हूं कि संसार को खराब कहना वो गलत बात है। आप, मैं और पूरा संसार भी भगवान का क्रिएशन है। और भगवान ने वॉलंटरीली ये क्रिएट किया है। वो हमें सजा देने के लिए नहीं किया है। वो, क्योंकि हम और भगवान एक ही है। तो भगवान भगवान को दुख कैसे देगा? भगवान भगवान को सजा कैसे करेगा? अगर अद्वैत समझ लिया तो भगवान और आप दोनों में फर्क है। वो खाली व्यवहार का फर्क है, निश्चय में वो फर्क नहीं है। ये मेरा कहना है। ये जो मेरी राम सुखदास जी की कमेंट्री है उससे मेरा थोड़ा अलग मानना है। क्योंकि अद्वैत के हिसाब से मैं खुद ब्राह्मण हूँ। अभी मैंने जो रश्मिन संघवी का रूप लिया है, मेरी स्वेच्छा से लिया है। मैं जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, जो भी हो रहा है मेरे साथ वो मेरी मर्जी से ही हो रहा है। अशोक भाई स्माइलिंग, सो प्लीज कमेंट। नहीं नहीं रश्मि भाई, इस पे हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। वी एक्सेप्ट दैट व्यू, कोई बात नहीं। मतलब जैसे जैसे मैंने कहा था, मेरा ऐसा हमारे किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। या पहले भी आपने एक कमेंट में जैसे कहा था कि जैसे आत्मा डिसाइड करती है, या वो हमारे किसी शास्त्र में नहीं है। तो इट्स योर व्यू, वी रिस्पेक्ट दैट व्यू एंड लेट्स एक्सेप्ट। या ठीक है। हाँ ओके। नहीं मेरे, ठीक है, मैंने आगे कह लिया है और आपकी बात हाँ बराबर है। that's हाँ बस that's ठीक। हाँ। सर हमारा अनेकांतवाद प्रैक्टिस में है सर। वो भगवान का बनाया हुआ है, वो तो रहने ही वाला है। जो और अपने हर एक जैन। के मत अलग रहेंगे। जबकि एट द रूट ऑफ ऑल वी आर वन। या बिल्कुल। तो ये भगवान मजा ले रहे नहीं नहीं। हैं। अलग अलग मत करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा ही हाँ, नहीं। भगवान ने कई पजल कई चीज तरीके से डाल रखी है उन्होंने, हाँ कि वो हाँ। एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं उसके अंदर। ये बट है जैन ना। फिलोसॉफी का जो हाँ, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है अनेकांतवाद, उसमें भरोसा करते हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं उसके साथ में, सही बिल्कुल। बात, हाँ। एकदम सही बात है, बराबर है। मगर अनेकांतवाद समझने का, अद्वैत भी समझने का, और दोनों का क्या बोलते हैं, एक अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन करना बहुत मुश्किल बात है। अद्वैत है तो अनेकांत क्यों है? यही संस्पर्शजा, मतलब 22वां श्लोक है 377 पेज पर। और ये हिंदी नहीं है, हाँ, संस्कृत है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते
आद्य आद्यंतवन्तः कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन का नाम है, न तेषु रमते बुधः। ये कहते हैं क्योंकि जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होते हुए सुख है या आनंद है, वो आदि अनंत वाले होते हैं और दुख का ही कारण होता है। तो हे अर्जुन, विवेकशूल मनुष्य उसमें नहीं रमण करता है। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं कहता हूँ। इंद्रिय मतलब हमारे पांच इंद्रिय, वो तो सबको पता है। देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का, चखने का वगैरह, जो हमारी इंद्रिय हैं, वो इंद्रिय जन्य सुख जो है, मतलब मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मैं गुलाब जामुन खाया। मुझे हिमालय जाने का पसंद है, मैं घूम के आया। ऐसे जो जो संयोग, मतलब इंद्रिय मेरी है, मेरे शरीर की है, विषय बाहर का है, प्रकृति का है, और मेरी इंद्रिय और प्रकृति का मिलने से, मतलब जीभ मेरी टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है। मैं गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन प्रकृति की चीज है, वो गुलाब जामुन और मेरी जीभ, उनका संयोग हुआ। तो इसके लिए यह शब्द यूज करते हैं, इंद्रिय और विषय के संयोग, उससे जो सुख उत्पन्न होता है, वो खाने से या हजार तरह से हम सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं, उससे जो सुख होता है वो हमेशा क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब वो विनाशवान है, वो एक समय तक चलेगा, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। अगर मुझे अच्छे से अच्छी मिठाई लगी, मैंने खाई, उसका सुख कब तक रहेगा? वो जैसे खाने का मेरा काम पूरा हो गया, उसके बाद में हो सकता है कि 2 मिनट 5 मिनट मेरी जीभ के ऊपर स्वाद रहेगा और मैं खुशी का अनुभव करूंगा, मगर अंत में वो पूरा ही होने वाला है। हिमालय गया या तो किसी भी जगह पे जिसको जो पसंद है उधर गया, वो 1 हफ्ता 15 दिन के बाद में घर पे लौटेगा, वो हिमालय का सुख तो खत्म हो गया। ये इंद्रिय और विषय, विषय मतलब प्रकृति, इंद्रिय मतलब मेरे शरीर, ये दोनों का संयोग के लिए लोग भागते रहते हैं, जबकि हम खुद आत्मा है, और आत्मा खुद आनंद स्वरूप है, या तो आनंद ही है। आत्मा मतलब आनंद का दूसरा नाम। तो हम बाहर क्यों सुख भोगने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो विवेकी मनुष्य है वो बाहर से सुख ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता है। और जिसने ये समझ लिया, मतलब वो जो समझो साधु हो गया। हाँ, साधु हो गया मतलब क्या है? एकदम सज्जन है, सभी से प्रेम करता है और किसी चीज के पीछे भागता नहीं है। और यहाँ नीचे कहते हैं स्वामी जी कि जो शास्त्र निषिद्ध भोग है वो तो त्याज्य है। मतलब शास्त्र निषिद्ध मतलब मैं किसी को खून कर लूं, मैं किसी के ऊपर अधिकार जमा लूं, वो सब तो मतलब इट इज क्रिमिनल, इट इज नॉट परमिटेड ओनली। उसकी तो बात छोड़ो, मगर शास्त्र में जो भोग परमिटेड है, मतलब आप अपने घर पे बैठे हो, आप मिठाई खा रहे हो या तो आप बच्चे से खेल रहे हो, तो वो कोई इसका इनकार नहीं है, आप मत करो, मगर उसमें अल्टीमेट सुख नहीं है, उसमें अक्षय सुख नहीं है। इसके लिए आगे नेक्स्ट पेज में स्वामी जी कहते हैं कि जब इंसान को भगवान की प्राप्ति हो गई, प्राप्ति होना मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने समझो ये मुझे कैलकुलेटर पसंद है, मैंने खरीद लिया, वो मैंने प्राप्त किया जो मेरे पास नहीं था। मगर यहाँ उपनिषद कहता है प्राप्तस्य प्राप्ति। आप खुद भगवान हो तो आपको क्या लेना है? मगर अब तक मैं समझता नहीं हूं कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्मन हूं। जब मुझे ये समझ में आ गया, जब मुझे उसका रियलाइजेशन हो गया, तो मैं खुद आनंद हूँ बस। अभी मुझे आनंद के लिए बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये
स्वामी जी की कमेंट्री है। कृष्ण भगवान ने तो यही कहा है कि इंद्रिय और विषय का संयोग में सुख ढूंढने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो कभी भी खत्म हो जाएगा। अभी स्वामी जी आगे ये कहते हैं कि सुख भोगने का प्रयत्न वो ही दुख का कारण है। ये अगर 378 पेज में एकदम बॉटम में परिशिष्ट भाव कह रहे हैं कि सुख का जो भोग करना चाहते हैं, वो उसको सुख का भोग की वस्तु जो है, आपको गाड़ी पसंद है, आपको मकान पसंद है, जो भी है वो सब पेरिसेबल है, क्योंकि पूरी प्रकृति में सभी चीज पेरिसेबल ही है, उसका विनाश नक्की है। और जब विनाश होगा तभी दुख होगा। तो इसमें सुख मत ढूंढो, आप खुद आनंद स्वरूप हो, ये गीता का मैसेज है। ये आप अगर कोई कोई भी पढ़ रहे हैं तो कुछ श्लोक के जो कमेंट्री है उसके बाद में उनका परिशिष्ट भाव, मतलब एक एक्स्ट्रा परसेप्शन देते हैं, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है वो। हाँ, आनंद घन, जो मैं अवधूत की बात कर रहा था, आनंद घन स्वामी जी थे, उनको एक भी चेला नहीं था। यहाँ इन्होंने आनंद घन शब्द का उपयोग किया है 379 पेज में, मुझे याद आ गया। आप लोगों को किसी को भी अगर टाइम मिले और इंटरेस्ट होएगा तो आनंद घन, उसके ऊपर आप तपास कीजिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, अच्छा सा उसमें मिलेगा। जो आनंद घन मतलब अवधूत थे, अवधूत मतलब उनको कोई भी चीज का मोह नहीं था। अभी हमारे तो जो बड़े बड़े साधु है, मैं कोई भी नाम नहीं देता हूँ, साधु अच्छे होंगे, मगर आनंद घन अवधूत थे और उनको एक भी चेला नहीं था, और वो कहीं भी भाषण नहीं देते थे। उसका मतलब नहीं है कि मैं जो भाषण देते हैं उसकी टीका करता हूँ, मगर जो ब्राह्मण में स्थित है वो लेक्चर नहीं देते, वो दे भी नहीं सकते। क्योंकि उनको 23वां। सब पता है तो फिर इजी कर देंगे ना सर बाद में। तो फिर वो आप बोलते हो कि वो सबको अपना स्वरूप ढूंढना है तो वो इजी इजी हो जाएगा ना, बिकॉज वो एकदम आत्म स्वरूप में है, ब्रह्मन स्वरूप में है, दे नो एवरीथिंग, दे नो हाँ। ऑल शॉर्टकट लॉन्ग कट्स, सारा पता है उनको। तो वो अगर बोलने लग जाएंगे तो हम लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा ना सर। फिर बोलेंगे ये 99 काम तुम करो ही मत, ये 1% जो अच्छा काम है वही करो डायरेक्ट, जैसे वो परीक्षा में टिप देता है ना कि तुम खाली ये तैयारी कर लो, वैसा हो जाएगा फिर। तो जीने का मतलब थोड़ा रहेगा नहीं ना सर, सब चीज आसान हो जाएगी फिर बाद में। हाँ, आसान हो जाएगी, ये तो है। क्योंकि आनंद घन, अभी देखो आनंद घन का साहित्य कैसे मिल रहा है। हम्म। अच्छा, गंगा सती का साहित्य कैसे मिल रहा है। हाँ वो आनंद घन जब अपनी मस्ती में थे, हाँ। वो अपनी मस्ती में गा रहे थे, तो उनका गाने का कुछ जो विवेकी लोग हैं वो जान गए कि ये तो बड़े महात्मा है। वो भले सभा नहीं बुलाते, न भले लोगों को बुलाते हैं, मगर ये महात्मा है, वो समझ गए, वो उनको फॉलो करते हैं। और जब उन्होंने गाया कुछ अपनी मस्ती में, वो किसी को सुनाने के लिए, अपने आनंद के लिए गाया, हाँ वो उन्होंने लिख लिया। वो जो कुछ लिख लिया आज अपने को मिल रहा है। वो जो लिखने वाला है उसका हमारे लिए उपकार है। सर वो शेयर कीजिएगा बाई चांस, हम भी ढूंढेंगे, लेकिन थोड़ा हमारी आदत थोड़ी खराब है, हम रेडीमेड ले लेते हैं थोड़े थोड़ी। तो तो आप नहीं, बताइएगा आनंद घन के मतलब। ऊपर मेरे पास पुस्तक है, उसमें हाँ आनंद घन के कुछ भजन है। हाँ और मैं ये अप्रोप्रिएट है, मैं एक वार्ता करता हूँ, हाँ आप सबने सुनी तो होगी जरूर, इसके लिए मैं ब्रीफली कहता हूँ। आ, एक बार अकबर बादशाह ने तानसेन से कहा, अरे तुम बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो कुछ। बादशाह है, उसको जो बोलना है। तानसेन ने हाथ जोड़ के बोला, नहीं बादशाह, मैं सर्वोत्तम म्यूजिशियन नहीं हूँ। कौन है? मेरे गुरु हरिदास जी है। हरिदास जी जैसे म्यूजिशियन कोई नहीं है, संगीतकार कोई नहीं है। अकबर ने बोला, बुलाओ उनको। तानसेन ने कहा, हरिदास जी किसी के बुलाने पर नहीं आते, वो खाली हरि में मग्न है, वो अपनी मर्जी से गाएंगे, वो आपकी मर्जी से। अरे, हिंदुस्तान के बादशाह का इनविटेशन होएगा, वो नहीं आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। हाँ। फिर
मतलब अकबर वो थोड़ा बुद्धिमान भी था, उसने बोला अच्छा मुझे हरिदास का संगीत सुनना है तो कैसे सुनेंगे। तानसेन ने बोला आप ये राजाशाही कपड़े निकाल दो, सामान्य वेश में मेरे साथ आओ। वो बादशाह ने कबूल किया। सिर्फ दो आदमी, कोई सेना नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं, कोई नहीं। वो दो आदमी पैदल चलते चलते जंगल में जहां हरिदास जी थे वहां गए, फिर छुप के झाड़ी के पीछे छुप के खड़े रहे। हरिदास जी को 6 बजेगा तो अपना गाने का शुरू करेंगे ऐसा नहीं है। वो अपनी मस्ती में थे, वो बैठे तो ये लोग दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर हरिदास जी को जब आनंद आया तो खड़े हो गए, डांस करने लगे, गाने लगे। वो गाने लगे तभी उनका संगीत उतना, उनका गाना इतना मधुर था कि अकबर बादशाह मुग्ध हो गए। उन्होंने तानसेन से कहा यस, ये हरिदास जी ही सर्वोत्तम संगीतकार है, जो भी आप बोलो। हाँ, मगर तानसेन तुम उसके शिष्य हो तो मेरे हिसाब से तो तुम भी बहुत अच्छे हो। फिर दोनों वापस चले गए। हरिदास जी को बताया भी नहीं कि अकबर बादशाह आपको मिलने को आया था। ये लोग अवधूत है। और ये आनंद घन का तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आनंद घन के बारे में पढ़ने का प्रयत्न। रश्मि भाई, उसके बाद एक सुंदर लाइन आती है इस हाँ कहानी में, कि जब हाँ अकबर बादशाह कहते हैं कि तुमसे अच्छे तुम्हारे गुरु कैसे हैं, हाँ तब वो तानसेन हाँ बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि मैं आपके लिए गाता हूँ और भगवान के लिए गाता हूँ। यस हाँ यस यस, थैंक यू अशोक भाई, यस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज एक्चुअली। सॉरी हाउ आई फॉरगॉट इट। क्लाइमेक्स। हाँ, हरिदास जी ईश्वर के लिए गा रहे हैं। हाँ, आप तो भले कुछ भी है, बादशाह होंगे मगर इंसान है। वो बादशाहों के बादशाह हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ। बराबर हाँ। है। नहीं सर ये मैं बहुत इजाजत बहुत। लेता हूँ थोड़ा, मैं आज एक मैरिज में जाने का है तो थोड़ा सा, नहीं तो मैं लास्ट तक रहता हूँ 2-5 मिनट, नहीं आप वैसे भी कंटिन्यू कीजिए साढ़े प्लीज सात सर। बज गए हैं। हाँ नहीं हम नहीं, आप वो फ्लो चालू रखिए सर, प्लीज प्लीज मत तोड़िए नहीं, आपके मैं जो। ऐसा करते हैं, ये 22वां श्लोक जिसके ऊपर चर्चा चालू है वो पूरा करते हैं और फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ करेंगे। आप बट जाइए, अभी आज हाँ का मीटिंग हम लोग नक्की कर लेंगे, और हाँ आप जरूर जाइए। हाँ सर बिल्कुल। और सर जाते जाते मैं रविदास जी के बारे में बताता हूँ, जैसे ये हाँ हाँ। माधव घन जी जो इनकी बता रहे हैं ना, अभी 1 फरवरी को उनकी जयंती थी सर। एंड वो अच्छा, 14th सेंचुरी में हुए हैं रविदास जी, संत रविदास जी। बराबर, हाँ। जो पंजाब में उनका थोड़ा ज्यादा नाम लिया जाता है, वो दलित लोग ज्यादा पूजते करते हैं। लेकिन हम्म। जब वो कबीर जी के टाइम के आसपास के थे सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। आपको मालूम है सर उनका प्रोफेशन क्या था? वो कोबलर मोची थे थे। वो, जहाँ मोची थे वो। हाँ, तो पर बड़ी अपनी मस्ती में रहते थे, एक्लेम्ड सन थे। एंड जो एक एक उनका जो ओरा अलग था उसके अंदर। वो क्योंकि वो तो भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, तो मोची हाँ का व्यवसाय करके जो कमाते थे उससे पेट भरते थे। हाँ। तो उनका कोई बोले ना सर कि वो खुद ऐसे ही कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर गीत लिखते थे हम्म। और गाते थे जब खुश हो जाते थे। तो उनके करीब 40 गीत लिखे हुए आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड है सर, जिसकी ये पूजा अच्छा। करते हैं पंजाबी। हाँ। ओ ओके अच्छा। ओके। फिर उनका ये था, ब्राह्मण को उन्होंने, जो आप बोल रहे हो ना, वो ब्राह्मण को रियलाइज किया उन्होंने। एंड वो हम्म। बात करते थे कि तेरे में और मेरे में फर्क क्या है। वो ऐसे बात करते थे हाँ कि, और फिर वो जो तू है वही मैं हूँ। मतलब मैं हैरान हो गया जब इस बार मेरे को थोड़ा पढ़ने का मौका मिला 1 तारीख के बाद उनका। हाँ तो हाँ वो हाँ, ऐसे जो उनके संवाद है उनके गुरु के, अपने भगवान के प्रति, भगवान से, हाँ। कि जो तू है वो मैं हूँ, ब्राह्मण वर्ड यूज नहीं किया है उन्होंने। हाँ बराबर और है। फिर उसको वो समझा के बोलते हैं कि जैसे तू गोल्ड है मान ले, तो मैं बेंगल हूँ। जो अशोक जी एग्जाम्पल देते हैं ना उस तरीके से, हाँ तो हाँ हाँ, दोनों में फर्क कहाँ हुआ? तो मैं बराबर। तेरी क्रिएशन हूँ, बट बेसिकली तो हम दोनों सेम ही है। और तू जल है तो मैं तरंग हूँ। तो जो आप वेव के लिए एग्जांपल देते हो कि वेव समुद्र से अलग कैसी हुई, बूंद समुद्र से अलग कैसी हुई, बेसिकली तो एक ही है वो, बिल्कुल। तो आप सोचिए, जो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी धरती पे जिन्होंने जन्म लिया, जो कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, जिनका प्रोफेशन मोची का था, एंड उन्होंने ब्रह्मन को रियलाइज किया है और एकात्मकता से जिए हैं। और आज करीब 700 साल बाद, 700 ईयर्स के बाद भी उनकी जो बातें हैं, उनके जो गीत है, उनकी जो टीचिंग्स है, वो अभी भी रिलीवेंट है सर, वो बिल्कुल। बराबर है। वो परपेचुअल नॉलेज के साथ थे सर, वो बिल्कुल। बराबर है। तो वो दो काम करते थे सर।
एक हाँ तो बोलते थे कि जो मुंह है ना, मुंह से भगवान का नाम निकलते रहना चाहिए, उस पे बहुत जोर था उनका। और हाँ हाथ से भगवान का काम होते रहना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बराबर। अब उसको आप अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। उस जमाने में आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं था। अश्विन भाई बाद में आए, 700 साल बाद में। तो उन्होंने फेमार और सब चीज पढ़ के, वो एक तरीका हाथ से, यानी जो काम कर रहे हैं वो एक कर्ता वाला भाव नहीं हो, लेकिन वो भगवान के लिए आप काम कर रहे हो एक तरीके से, यानी हाथ से काम करते रहिए, कंफर्ट जोन में मत रहिए। और मुंह से भगवान का नाम जब आप लोगे तो आप में उल्टे सीधे वाइसेस वैसे ही नहीं आएंगे दूर दूर तक। तो तीसरी चौथी पांचवी तो कोई उनकी शिक्षा ही नहीं है, बस ये दो शिक्षा खत्म, बस बात होगी बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हाँ। किया नहीं, आपने बात निकाली। मैं हाँ। सर्च करूंगा रविदासी। हाँ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आप कीजिए, बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग गुरु और है वो। आपको ये भी पता होगा कि मीराबाई ने संत रविदास को अपने गुरु माने थे। नहीं, ये नहीं पता था सर, मुझे नहीं हाँ। पता था। और हाँ। उसके लिए वो राणा जी को तो बहुत क्रोध आता था, तू एक हाँ। मोची को गुरु मानती है। हाँ। मगर मीराबाई के लिए मोची और राजा में कोई फर्क था नहीं, तो हाँ। उन्हें क्या तकलीफ थी। जी। जी सर। तो खूब खूब प्रणाम ओके मेरे साहब। सारे दोस्तों को, सभी को। और जल्दी मिलेंगे, आप कोई भी डेट तय कर लीजिए यस। सर, हाजिर यस। रहेंगे बिल्कुल आपके साथ, बिल्कुल सर। ठीक है। है ना, ठीक बहुत बड़ा सौभाग्य। प्रणाम सर, महाशिवरात्रि की हाँ, आप सभी को बहुत हाँ, सारी हाँ, शुभकामनाएं, है। बिल्कुल एडवांस में। सबको प्रणाम। जी। नमस्कार सर। ये एक्चुअली स्वामी जी की जो कमेंट्री है 22वां श्लोक पे, वो आगे का रिपीटेशन ही है, अलग अलग शब्दों से। ये 378 पेज पर कह रहे हैं, जितने भी संबंध जन्य सुख है वो सब दुख का कारण है। मतलब कि जो इंद्रिय, जो हमने बात की इंद्रिय और विषय, उसका संयोग हुआ। मेरी जीभ मेरी इंद्रिय है, गुलाब जामुन खाया, वो एक वस्तु है। वस्तु को भोगने से, मतलब विषय को भोगने से सुख उत्पन्न हुआ, ऐसा मैंने माना। वो सुख तो जाने वाला है। जब सुख जाएगा तभी मुझे दुख होगा। अभी कोई कंटिन्यूअसली तो गुलाब जामुन खा नहीं सकता है, मगर मेरे पास अच्छा घर है, मैं घर में बैठा हूं, वो सुख आपके दिमाग में कब तक रहेगा। मान लो कि आपके पास है घर, आपके लिए जो सपना था वो आपको मिल गया, फिर क्या। एक दो दिन, 2 महीने, 4 महीने के बाद में वो भूल जाओगे, दूसरे काम में लग जाओगे। मगर कोई भी प्रकृति जन्य सुख कायम का नहीं है। ये इसमें अलग अलग शब्दों में इन्होंने कहा है। फिर आगे कहते हैं, अभी ये अपने अपने मान्यता है कि भोगों को प्राप्त करना वो अपनी बात नहीं, मतलब अपने बस की बात नहीं है। हमें लगेगा अरे भाई गुलाब जामुन खाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाके खरीद लेता हूँ या अभी घर पे हो जाएगा। मगर ये डीप स्पिरिचुअल बात है कि हम जिसे कहते हैं कि हमें इस चीज से हमें आनंद मिलेगा, वो मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है। वो मिले या न मिले वो अपने प्रारब्ध की बात है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। हम्म। और प्रारब्ध में ये मतलब प्रकृति के प्राप्ति करने में अपना बस नहीं चलता है, वो तो नसीब की बात है, ऐसा यहाँ कहते हैं। मगर भगवान की प्राप्ति हर एक व्यक्ति कर सकती है। एक्चुअली ये सोचो कि आगे की जो भी बात कही वो कंपैरिजन के लिए है। भगवान की प्राप्ति एक हरिजन भी कर सकता है, चांडाल भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है। जिसे भगवान में रुचि है और जो भगवान के प्रिय जीवन से जीता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अभी ऐसे धार्मिक बात सुने, साधुओं की बात सुने तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो तुम्हें 84 लाख बर्थ लेना पड़ेगा फिर भगवान की प्राप्ति होगी, ये करोगे वो करोगे। यहाँ कृष्ण भगवान का कहना है और स्वामी जी अपने शब्दों में बहुत क्लियर करते हैं कि आप सब लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, जिसका दूसरे शब्दों में अर्थ है आप अभी भगवान हो।
खाली आपको ये जानना है कि मैं भगवान हूँ। वो कैसे होगा, उसके ऊपर पूरी गीता है। इसके लिए गीता को मोक्ष शास्त्र कहा है कि कैसे मैं मुक्ति पाऊं। तो ये समझ के मुझे मुक्ति पाना है। अभी ये 379 पेज पे है। वाई डिड आई गेट अनहैप्पी, मुझे मिजरी क्यों हुई, मुझे दुख क्यों हुआ। हम्म, तो दुख का कारण मेरी सुख प्राप्त करने की चीज का अज्ञान है। मैं मानता हूं कि मुझे अशोक भाई मिल गए, मैं उनके साथ 1 घंटा बात कर ली, मैं बहुत खुश हो गया, या मुझे वो मिठाई मिल गई या मुझे वो चीज मिल गई, मगर जो भी है वो प्रकृति है। वो प्रकृति को प्राप्त करके मैं सुख ही होऊंगा, वो मेरा बड़ा अज्ञान है। तो इसके लिए उन्होंने से जो सेंटेंस लिखा है, सुख की आसक्ति, उसके सिवाय दुख का कोई कारण नहीं है। जब मुझे सुख की आसक्ति ही नहीं है तो मुझे दुख का कोई कारण ही नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूं, वो मुझे पता चल गया, मैं हमेशा आनंद हूं। जो आनंद घन महात्मा थे वो हमेशा आनंद में, वो आनंद घन का मतलब क्या, घन मतलब सॉलिड, आनंद घन मतलब आनंद का सॉलिड स्वरूप। वो हमेशा आनंद में थे। वो कपड़ा पहनने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वो आनंद में ही रहते थे। वो आनंद में रहते, जंगलों में घूमते थे, गांव में घूमते थे, और अपनी मर्जी से गाते थे। फिर ये एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हमें दुख देने के लिए नहीं हो रहा है। मतलब समझो एक मिस्टर एक्स है, उसके पास आज लाखों रुपया है, कल को वो कंगाल हो गया, एक परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ? किसी ने नहीं चाहा कि उसके दुख होवे, दुख देने के लिए परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुआ उसके विकास के लिए। वो अगर कारण समझे कि मैं सुख में था, अभी दुखी क्यों हो गया, उसका कारण समझे और आखिर समझे कि प्रकृति की कोई भी चीज पाने से मैं सुख मिलेगा, ऐसा जो मानता था, वो मेरी गलती थी। वो जब अज्ञान दूर हो जावे, जब उसे पता चल जावे, पता तो है, हम सबको पता है, मगर जब हम एक्सेप्ट करें कि मैं खुद आनंद घन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तभी आनंद ही आनंद है। यस सर। तो यहाँ ऑफकोर्स स्वामी जी की कमेंट्री आप पढ़ेंगे तभी पूरा होगा। मैं तो उसमें से कुछ कुछ थॉट्स लेके आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। अभी हम आज का मीटिंग कंप्लीट करें, इट्स 7:45, और यस नेक्स्ट मीटिंग नक्की करें। नेक्स्ट इज मार्च। मैडम। मार्च में 20 या 27 तारीख शुक्रवार है। आ, सबको क्या पसंद है? आई थिंक 20 रश्मन भाई। ओके, 20वीं मार्च सबको पसंद है, 20 मार्च। यस यस। हाँ, ओके। तो हम 20 मार्च फ्राइडे को शाम को 6 बजे 23rd श्लोक, 23वां श्लोक, गीता का 5 चैप्टर, उससे शुरू करेंगे। और आज के लिए प्रणाम। नमस्कार। रश्मन भाई थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रमेश भाई थैंक यू। आप बहुत टाइम के बाद में आए, आते रहिए साहब। चलो। ओके साहब, चलो।